Hello guys, welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and now we will start the current affair of 25th December 2025. Our first question is, why are the Aravalli Hills considered crucial for North India's environment? अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत के पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? Our options are option A, tourism and recreation, option B, climate resilience and ecological stability, option C, mining potential, option D, urban housing expansion. Our right answer is option number B, climate resilience and ecological stability. अरावली जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों से रोकती है, यानी एक बैरियर, नेचुरल बैरियर का काम करती है। अगेंस्ट किसके खिलाफ? डिजर्टिफिकेशन, सपोर्ट ग्राउंडेड वाटर रिचार्ज एंड इन्फ्लुएंस रेनफॉल एंड सर्व एज अ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। ठीक है, यह जो है जल स्रोत पुनर्भरण में मदद करती है, वर्षा को प्रभावित करती है और वन्यजीव मार्ग प्रदान करती है। इसकी सुरक्षा जो है वो पारिस्थितिक संतुलन और जलवायु स्थिरता के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल 2025 एम्स टू 2025 का सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, merge existing capital market laws into one code and strengthen SEBI. Option number B, increase income tax on investors. Option number C, ban foreign investment in Indian markets. Option number D, abolish SEBI. Now, correct answer is option number A, merge existing capital and market laws into one code and strengthen SEBI. यह जो बिल है मुख्य सिक्योरिटीज कानूनों को एक कोड में कंसोलिडेटेड करता है और सेबी की शक्तियों का विस्तार करता है। तकनीकी संचालन बाजारों के लिए नियमों को आधुनिक बनाता है और निवेशक सुधार को बढ़ाता है। 3 काम है इसके। पहला, इसकी सेबी की शक्तियों को बढ़ाना, दूसरा नियमों को आधुनिक बनाना और तीसरा निवेशक जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना। Next question, question number 3. Which Indian state has achieved 5 lakh residential rooftop solar installation reaching the cumulative capacity of 1879 megawatt? किस भारतीय राज्य ने 5 लाख आवासीय रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे किए हैं, जिससे कुल क्षमता जो है वो 1879 जो है मेगावाट हुई है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। Our right answer is option number B, गुजरात। गुजरात जो है वो रूफटॉप सोलर में अग्रणी है और 5 लाख इंस्टॉलेशन और 1879 जो है मेगावाट क्षमता के साथ नीतिगत सुधार और सब्सिडी ने लक्ष्य हासिल करने में इसमें मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Who became the youngest centurion in List A cricket with a 36-ball century in the विजय हजारे ट्रॉफी 2025? विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में 36 गेंदों की शतकीय पारी हासिल खेल कर सबसे युवा लिस्ट ए शतककार कौन बने हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए शुभम गिल, ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी या ऑप्शन सी ऋतुराज गायकवाड़ या ऑप्शन नंबर डी यशस्वी जायसवाल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वैभव सूर्यवंशी। ये जो है ये 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी जो है वो उन्होंने बिहार के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शतक बनाया है और ये भारत का सबसे युवा लिस्ट ए शतककार बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. China has approached the WTO against India
चैलेंजिंग विच ऑफ द इंडियाज पॉलिसी? चाइना ने डब्ल्यूटीओ में भारत के किस नीति के खिलाफ आपत्ति जताई है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ऑप्शन बी सोलर एंड आईटी सेक्टर इंसेंटिव्स, ऑप्शन नंबर सी डिफेंस इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, या ऑप्शन नंबर डी ऑटोमोबाइल एमिशन नॉर्म्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सोलर एंड आईटी सेक्टर इंसेंटिव्स। चीन ने भारत की पीएलआई योजनाओं को चुनौती दी है और यह जो है दावा करते हुए कि यह चीनी माल के खिलाफ भेदभाव है। लेकिन भारत का क्या कहना है? भारत कहता है कि ये घरेलू निर्माण और रोजगार को बढ़ाने के लिए किया गया एक काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। NASA recently lost contact with which Mars orbiter that studies the planet's atmosphere and relays data from rovers? जो नासा ने हाल ही में किस मंगल कक्षपथीय उपग्रह से संपर्क खो दिया है जो मंगल के वातावरण का अध्ययन करता है और रोवर से डाटा रिसीव करता है? अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए Mars Reconnaissance Orbiter, option number B Maven, option number C Mars Odyssey, option number D Mangalyaan. Our right answer is option number B Maven. मैवन जो है वो मंगल के वायुमंडल के नुकसान का अध्ययन करता है और रोवर से डाटा को ट्रांसमिशन करता है और दिसंबर 2025 में नासा ने इसका संपर्क खो दिया है। नासा कहाँ का है? यूएसए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नज कैंपेन चलाया गया है इनकम टैक्स के द्वारा फॉर एनुअल ईयर 2025-26 प्राइमरी एम्स टू। आयकर विभाग का नज अभियान जो है एनुअल ईयर 2025 से 26 के लिए मुख्य रूप से किस उद्देश्य से है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कंडक्ट सरप्राइज टैक्स रेट्स, ऑप्शन नंबर बी encourage voluntary correction of ineligible claims, option number C increase penalty for late filing, option number D audit all high income taxpayers. Our right answer is option number B encourage करेगा voluntary correction of ineligible claims के खिलाफ। ठीक है। नज अभियान डेटा एनालिटिक का उपयोग करके अयोग्य दावों की पहचान करता है और संदेश भेजकर करदाता स्वेच्छा से सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन रेलवेज एआई बेस्ड सिस्टम प्राइमरी एम्स टू। जो भारतीय रेलवे का एआई आधारित सिस्टम मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ऑटोमेट टिकटिंग एंड ट्रेन शेड्यूलिंग, ऑप्शन नंबर बी डिटेक्ट वाइल्ड लाइफ नियर ट्रैक टू प्रिवेंट कॉलिजन्स, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर ट्रैक मेंटेनेंस रिमोटली, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन ऑफ ट्रेन्स। Our right answer is option number B detect wildlife near tracks to prevent collision. जो एआई कैमरे और ध्वनिक सेंसर हाथी से बाघ का पता लगाते हैं और जो ट्रेन चालकों को अलर्ट करके वन्य जीव टकराव से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे 2025? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 का विषय क्या था? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी if efficient and speedy disposal through digital justice, option C fair trade and market practices, option D right and responsibility of consumers. Our right answer is option number B efficient and speedy disposal through digital justice.
यह जो विषय है ये तकनीकी संचालित शिकायत निवारण को उजागर करता है। ई जागृति और एआई सक्षम राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 जैसे प्लेटफॉर्म तेज और पारदर्शी समाधान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि नेशनल कंज्यूमर डे मनाया कब जाता है। दैट इज 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Which milestone was achieved with the commissioning of Unit 2 of Subansiri Lower Hydroelectric Project? सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यूनिट 2 के कमिश्निंग के साथ कौन सा मील का पत्थर हासिल हुआ है? ऑप्शंस आर गिवन बिलो। ऑप्शन ए, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी, start a commercial operation of 250 megawatt unit in India's largest hydropower project. Option C, completion of the entire 2000 megawatt Subansiri project. या option number D, launch of India's first offshore wind energy project. Correct answer is option number B, start a commercial operation of a 250 megawatt unit in India's largest hydropower project. सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यूनिट 2 वाणिज्यिक संचालन में आई है और यह साफ ऊर्जा उत्पादन और बाढ़ प्रबंधन के योगदान को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया 11। Next question, question number 11. INSV Kaundinya sailing from Porbandar to Muscat is notable for INSV कौंडिन्य पोरबंदर से मस्कट तक की यात्रा करते समय किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस ए, न्यूक्लियर propulsion, ऑप्शन बी, एंशियंट स्टिच प्लांट कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी, एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन या ऑप्शन डी, एआई नेवल टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंशियंट स्टिच्ड प्लैंक कंस्ट्रक्शन के काम आता है। INSV Kaundinya uses India's traditional stitch plank shipbuilding techniques. This method revives historic maritime craftsmanship using coconut coils and natural resins while undertaking overseas voyages. Next question, question number 12. The book Sanatan Sanskriti की अटल दृष्टि highlights the vision of which Indian leader? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक किस भारतीय नेता की दृष्टि को उजागर करती है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। आप इमेजेस में देख सकते हो, ये हमारे अटल बिहारी जी हैं। तो our right answer is option number B, अटल बिहारी वाजपेयी। वसुदेव देवनानी द्वारा लिखी गई, इसके जो राइटर हैं कौन है? वसुदेव देवनानी ने लिखी है ये पुस्तक और वाजपेयी जी के शासन, संस्कृति और विकास के दृष्टिकोण को दर्शाती है। उनके शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रकाशित इस पुस्तक में उनके प्रमुख कार्य, पहल जैसे ऑपरेशन शक्ति सभी शामिल किए गए हैं। Next question, question number 13. Which oral medicine was approved by FDA in 2025 to treat iron deficiency in children aged 10 years and above? 2025 में कौन सी ओरल दवा 10 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों में लोहे की कमी का उपचार करने के लिए FDA द्वारा मंजूर की गई है? और ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए फेरस सल्फेट, ऑप्शन बी एक्यूफर, ऑप्शन सी फेरिप्रॉक्स या ऑप्शन डी आयरन डेक्स। यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ एक्यूफर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्यूफर। एक्यूफर जो है वो फेरिक मोल्टोल
कैप्सूल है और ये 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है और यह ट्रांसफ्यूजन के बिना लोहे की कमी के लिए गैर आक्रामक विकल्प प्रदान करता है। Acrifer, a ferric maltol oral capsule, raises hemoglobin level in children aged 10 plus, and it offers the non-invasive alternative to transfusion, expanding pediatric treatments option for iron deficiency. Next question, question number 14. Hasi was officially noted as which number district of Haryana in दिसंबर 2025। अभी दिसंबर 2025 के अंतर्गत हांसी को हरियाणा का कौन सा जिला आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। पहले से आधिकारिक ऑफिशियल रूप नहीं दिया गया था, अभी दिया गया है। तो ये कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है? तो 23rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है। अब राइट आंसर इज 23rd। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बन गया है और जिसमें हांसी और नारनौल उप जिलों में 110 गांव और 5.4 लाख की जनसंख्या शामिल है और इसका उद्देश्य जो है वो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एंड नागरिक केंद्रित सुविधाओं को सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Which bill primarily seek to merge existing capital market laws into a single code and strengthen SEBI in 2025? 2025 में कौन सा बिल मुख्य रूप से मौजूदा पूंजी बाजार कानूनों को एक ही कोड में विलय करने और सेबी को सशक्त बनाने का प्रयास करता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल, ऑप्शन बी फाइनेंशियल मार्केट कंसोलिडेटेड एक्ट, ऑप्शन सी कैपिटल मार्केट इंटीग्रेशन बिल या ऑप्शन डी सेबी मॉडर्नाइजेशन एक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल। यह जो बिल है वो विभिन्न सिक्योरिटीज कानूनों को कंसोलिडेट करता है और सेबी की शक्तियों को विस्तार करता है, तकनीकी संचालित बाजारों के लिए नियमों को दोबारा से आधुनिक बनाता है और भारत में पूंजी बाजार जो है उसमें निवेशक सुधार बढ़ाता है। ये थी भाई आज की करंट अफेयर। अब जो ये आज आके आपके वन लाइनर रिकैप हैं। जैसे कि आज अभी तक आपको दिए जा रहे हैं एज यूजुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड हैं। आज की आज आप इसको रिकैप करेंगे और if you like this video then you will share, subscribe, comment and like also। अच्छा, हमने कुछ कल का होमवर्क दिया था, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने आर्टिकल 48A से रिलेटेड एक होमवर्क आपको दिया था कि ये किस चीज से रिलेटेड है आपको बताना था। तो ये आर्टिकल 48A जो है वो आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और ये किस चीज से रिलेटेड है ये डीपीएसपी? तो endeavored to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country। ठीक है, थैंक यू सो मच।